हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन IQ 2.0। तो दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको जो है कोर्ट में क्या हुआ था उसके बारे में बताया था, जिसमें जज साहब ने एक बोला था कि पेपर होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या है। तो बहुत से कैंडिडेट्स का इसमें ये कमेंट भी आया था कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ये खाली गुमराह कर रहे हो तुम लोगों को, ये कर रहे हो। फिर उसके बाद मैंने आपको रिस्क में लेके एक क्लिप भी आपको दिखाई थी जिसमें उन्होंने ऐसा बोला था। तो फ्रेंड्स, मैं किसी को कोई गुमराह नहीं कर रहा, जो वहाँ पर हुआ था वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोई गुमराह करने वाली बात नहीं है, वहाँ पर जैसा-जैसा हुआ था मैं आपको सेम वही पता चल गया। और कल से पहले जो भी हियरिंग हुई थी उसमें आप सभी ने सुनाई होगा कि जैसे जो जज साहब भी खुद एज बढ़ाने वालों के पक्ष में थे कि हाँ भाई, वो बोल रहे थे कभी 25 साल कभी 28 साल हम कर देंगे। लेकिन कल ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ना तो उसको सुना और सीधे-सीधे बोल दिया कि आप पेपर करा दो करके, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर का क्या है, पेपर करा लो, उसमें क्या दिक्कत है करके। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्योंकि भाई गवर्नमेंट है, वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, गवर्नमेंट है, तो कोई भी न्यायालय है। अब आप एक तरह से खुद समझदार हो, पढ़े लिखे हो कि इतने अगर कोई चीज़ एज बढ़ाना होता, तो इतने 1 साल हो गया वहाँ पे। 1 साल से एज बढ़ा नहीं देते। सबसे 1 साल कहाँ, उससे भी पहले हो गया। जैसे जब 2000 पोस्ट निकलेंगे कह रहे थे, उसके बाद ही जब ये भर्ती आई थी उसमें एज लिमिट उससे पहले से ही जो बेरोज़गार संघ के लोग थे वो इस भर्ती में एज बढ़ाने में जुट गए थे। फिर जब एज नहीं बढ़ी तो उसके बाद ये कोर्ट में केस गया। तो कोर्ट में तो इसको 1 साल हो गया, उससे पहले से इसको एज बढ़ाने में लगे हुए हैं। और अगर गवर्नमेंट को एज बढ़ाना होता ना, वो कब का बढ़ा चुके होते हैं। खाली मतलब ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अभी भी कल ये फाइनल मतलब एक लिखित में तो ये नहीं हुआ कि हाँ सब कुछ फिनिश हो गया, लेकिन एक आप इशारा समझ सकते हैं कि ये केस किधर को जा रहा है। आप सभी समझदार हैं, एक इशारा समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है करके। क्योंकि कल पहले जज साहब कुछ और बोल रहे थे, लेकिन कल अचानक से उन्होंने जो है एज नहीं बढ़ाने के पक्ष में उन्होंने एक इनडायरेक्टली मतलब उसको बताया कि आप पेपर करा सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं तो उनका इशारा किस ओर है। तो मैं किसी को कोई गुमराह नहीं कर रहा हूँ, जो उन्होंने वहाँ पर कहा वही चीज़ों को हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब रही बात क्या 6 जुलाई को पेपर होगा? पेपर तो तब तक नहीं होगा जब तक जो है आयोग रिज़ल्ट जारी नहीं कर दे। अब इनका अभी क्या चल रहा है, अगर हो सकता है फ्रेंड्स, मैंने ये भी कहा था कल, हो सकता है कि यहाँ पर क्योंकि उत्तराखंड में जो है सरप्राइज़ बहुत देते रहते हैं, सरप्राइज़ बहुत मिलते रहते हैं यहाँ पर। हो सकता है कल कुछ और कहा और 2-4 दिन में अगर नहीं और हियरिंग उसमें कुछ और कर दें। नहीं बड़े मतलब यहाँ पर सरप्राइज़ मिलते रहते हैं, लेकिन अभी तक जो देखने को आया है कि जो एज बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे, उनके मतलब हक में थोड़ा बहुत फैसला यहाँ पर बन रहा है। अब बाकी यार आप देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा अपडेट, जैसा भी होगा हम आपको बताएँगे, वैसा ही बताएँगे, कोई उसमें नमक, मिर्च, मसाला लगा के नहीं बताएँगे, जो होगा मतलब उसी तरह से हम आपको आपके सामने उसको लेके आएँगे। तो आप पेपर का जो है आप तो 6 जुलाई को पेपर है, सोच के तैयारी कीजिए। मान लो अगर आप ऐसे सोच के तैयारी करोगे, आप जल्दी से जल्दी जिसका सिलेबस भी वो कंप्लीट हो जाएगा ईज़िली, और आप सही तरीके से 10-15 दिनों में अपने सिलेबस को बढ़िया तरीके से कवर कर लोगे। अगर 6 जुलाई का हो गया, तो सही है, आपका हो जाएगा। अगर 6 जुलाई को नहीं हुआ या फिर थोड़ा बहुत आगे खिसक गया, तो आपके लिए फ़ायदा ही होगा, क्योंकि आपका सिलेबस तो अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा उस समय तक। या फिर आपको मतलब वो कहते हैं ना, जब आदमी को थोड़ा कुछ आ पड़ती है, तो फिर तेज़ी-तेज़ी से करता है। वही सिचुएशन यहाँ पर भी होगी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। मैंने पिछली वीडियो मैंने डाल रखे हैं यूट्यूब में कि आपको कौन-कौन से
चैप्टर जो है वो पढ़ने हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिससे आयोग जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैंने बुक वाइज उसको बता रखा है, ये मैंने कंप्यूटर के बताए थे, अगर आपने वो नहीं देखे तो उसको देख लेना। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और फ्रेंड्स, आपको इतनी ही आज जानकारी देनी थी, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।